नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज के हमारे मोटिवेशनल टॉक का टॉपिक है कि भैया आप लोग जीवन में खर्चे तो बहुत सारे कर देते हैं, लेकिन क्या उन खर्चों से फायदा उठा पाते हैं या क्या हर एक खर्चे से आप फायदा उठा पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ खर्चे होते हैं जो आप अपने शौक के लिए पूरा करते हैं और उन शौक को पूरा करने के लिए आप काफी सारी चीजें खरीदते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आप करते हैं ताकि उसे आप इन्वेस्टमेंट मान पाए और उन पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि कुछ खर्चे आपको जीवन में कंपलसरी करना चाहिए? यदि वो खर्चे आप यदि करते हैं तो आपको उनसे गारंटीड रिटर्न की भी उम्मीद कर सकते हैं आप लोग। मतलब यदि उनके ऊपर खर्चा करते हैं और सही इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में हम कह सकते हैं कि उनसे गारंटीड रिटर्न भी मिल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से खर्चे हैं या ऐसे कौन से खर्चे बताने वाला हूं जिनसे आपको गारंटीड रिटर्न मिल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आज मैं आपको 5 ऐसे खर्चे बताने वाला हूं जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए ताकि उसे गारंटीड रिटर्न मिल सके। सबसे पहला खर्चा है किताबों पर खर्चा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं किसी चीज में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं कि भैया आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या इस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी करवाना चाहिए। ठीक है, वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट है आपका, ये जो खर्चा है वो हो सकता है आपकी किताबों पर। मैंने पर्सनली इसे फील किया है। मैंने देखा है कि जितने भी सफल लोग होते हैं वो हमेशा ही किताबों में इन्वेस्ट करते हैं। किताबों में इन्वेस्ट करने का मतलब है मेरा कि कोर्सेज में या फिर सीखने में इन्वेस्ट करते हैं, सीधी सी बात। अब कई लोगों का ऐसा होता है कि वो सेल्फ लर्निंग कर लेते हैं। जैसे आप स्कूल में थे, आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, या आप स्कूल में थे और कई बार आप ऐसा सोचते थे कि यार कोई पर्सनल लेवल पर आकर मुझे कोई चीज सिखा दे तो मुझे ज्यादा जल्दी से और अच्छे से समझ में आता है। तो जिस व्यक्ति को मान लीजिए कि खुद से समझ में आ रही है सारी की सारी चीजें, उसको किताबें खरीद लेना चाहिए, क्योंकि 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए तक की किताबें होती हैं। लेकिन सोच कर देखिए कि उनके अंदर कितना गहरा कंटेंट होता है। अब देखिए, एक बात आपने सुनी होगी कि जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आपकी रंगत होगी। मतलब जैसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। अब सोच कर देखिए, यदि आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों की किताबें पढ़ते हैं, सफल लोगों की जीवनियां पढ़ते हैं, तो एक सेकंड के लिए आप सोच कर देखिए कि आप उन्हीं लोगों के साथ कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं की बातों को सुन रहे हैं। उन्होंने ही वो किताब लिखी है या उन्हीं का वो आइडिया होता है किताब लिखने का, उन्हीं की थ्योरी होती है। और जब आप उस किताब को पढ़ते हैं तो सीधी सी बात यह है कि आप उनके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस कुछ दिनों में, 6, 7, 8 दिन, 10 दिन के अंदर पूरे उनके जीवन का एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। सीधी सी बात मेरी कहने की यह है कि जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए किताबों के थ्रू एक सस्ता माध्यम है और अच्छा माध्यम है कि उनके साथ आपको बैठने का मौका मिल सकता है। अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि एक एवरेज किताब का जो प्राइस होता है वो 300 रुपए होता है और आपने जो है 12 महीने में किताबें खरीदी, तो 12 36, मतलब आपने क्या किया कि हर एक महीने एक किताब खरीदी। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि आप 3600 में 365 दिन, मतलब लगभग 360 दिन का भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है? लगभग 10 रुपए हर दिन आपका लगता है इस नॉलेज को गेन करने का। और क्या ये एक महंगा सौदा है? बिल्कुल भी नहीं, ये एक बहुत ही सस्ता सौदा है यदि आप ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। अब कई लोग हैं जो 20, 30, 40 रुपए की सिगरेट, पाउच, तंबाकू खा लेते हैं दिन के अंदर और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनका जीवन ले लेगी। लेकिन वहीं पर सिर्फ 10 रुपए दिन के हिसाब से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा। दूसरा जो खर्चा है आपको करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर। अब ध्यान से समझिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखिए, इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट में मैं ये कह सकता हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, और दूसरे ही पार्ट में मैं ये कह सकता हूं, या दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बिल्कुल खर्चा करना चाहिए और जम के खर्चा करना चाहिए। मैं अपने करियर की शुरुआत बताता हूं कि जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा था तब भी मुझे जिस भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जरूरत पड़ती थी तब तो मैं खरीदता ही था। लेकिन 2018 में जैसे ही मैं YouTube पर आया, मैंने एक कैमरा जो कि एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा था, जो आज तक भी मैं यूज कर रहा हूं, और उसके बाद एक मिक्सर मशीन, एक अच्छा माइक लेकर आया, जो कि लगभग टोटल सामान मेरा 2 से 2.5 लाख रुपए का पड़ा था मुझे उस टाइम पर। अब मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया था ये सोचने के लिए कि ये 2-2.5 लाख रुपए मेरा लग रहा है तो इससे वापस आएगा नहीं आएगा। ये सारी की सारी फालतू बातें मैंने नहीं सोची। मैंने सोचा कि यदि काम करना है तो अच्छी क्वालिटी की चीजों के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए ताकि उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और आज वो रिजल्ट मेरे सामने 5-6 सालों में दिख रहा है।
तो मैंने अपनी लाइफ का सिंपल सा नियम बनाया है कि जब भी आपके प्रोफेशन में या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात आए तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, लेकिन उसका एक नियम बना दिया है मैंने। वो नियम यह है कि उस गैजेट की जरूरत आपके किसी चीज को अर्न करने के लिए होगी। जैसे मैंने बहुत लंबे समय तक आईफोन नहीं खरीदा था, मैं अपना जो एंड्रॉयड फोन है वही चलाता था, और आज भी लगभग मेरे पास आईफोन जरूर है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूं कॉलिंग के लिए या इन चीजों के लिए। मैं नॉर्मली उनका जो इस्तेमाल है फोटो, वीडियो या इस प्रकार की जो चीजें होती हैं इसी के लिए करता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, मेरे प्रोफेशन में जब आईफोन की जरूरत पड़ने लगी, जब मैं सेमिनार लेने के लिए जाने लगा, दूर दूर जाने लगा और वहां पर फोटोज और वीडियोस के लिए कैमरा नहीं ले जा पाता था, तब मैंने आईफोन लिया, क्योंकि मुझे पता था कि इससे बेटर क्वालिटी मुझे आउटडोर में भी मिल सकती है, इसलिए मैंने उसके अंदर स्पेंड किया। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति ये सोचे कि सर ने बोला है या महेंद्र भैया ने समझाया है कि हमको तो अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदना चाहिए, अब आपको 1.5 लाख के 2 लाख के आईफोन का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना है लोगों को कि हां मेरे पास आईफोन है। आपको अमीर बनने का सिंबल अपने अंदर क्रिएट करना है कि हां भाई मैं भी अमीर हूं, लेकिन अमीर बनना नहीं है, तो यह चीज यहां पर गलत हो जाएगी, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आजकल मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हैं कि मुझे महंगा फोन दिला दीजिए, महंगा आईपैड दिला दीजिए, महंगा लैपटॉप दिला दीजिए। ओके, अच्छी बात है, खरीदिए, लेकिन मुझे यह बताइए कि आप उससे क्या करने वाले हैं, आपका पर्पस क्या है। यदि सिर्फ दिखाना पर्पस है या फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस है तो आपको इन चीजों पर इतना बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप उससे यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ भी एआई के बारे में सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तब ये गैजेट आपके बहुत ज्यादा काम के आते हैं। और जितना अच्छा गैजेट होता है, जितने अच्छे गैजेट की क्वालिटी होती है, उतना ही आप अपने धंधे में या अपनी स्किल में मजबूत होते हैं। क्योंकि अच्छे गैजेट का मतलब होता है कि अच्छी क्वालिटी, और अच्छी क्वालिटी जब होती है तो जैसे कि हम लोगों ने शुरू में रेंट करना शुरू किया था वीडियोस को, तो जो पुराने गैजेट थे वो बहुत टाइम लगाते थे, लेकिन जैसे ही हमने अपने गैजेट्स को इंप्रूव किया, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया, उसकी रेंडरिंग टाइम जो होती है, मतलब वीडियो को रेंड करने का जो टाइम होता है वो कम होता गया, और उससे हमने अपना बहुत समय बचाया और जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आ पाए। तीसरा, आपको पैसा अपना निवेश करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेंड, मान लीजिए स्पेंड करना चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज के अंदर। मान लीजिए कि आपको जीवन में कोई भी ऐसी चीज है जो सीखने की जरूरत है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। आपको लगता है यदि मैं ये चीज सीख जाऊंगा तो मेरे इनकम में या मेरी क्वालिटी में या अपने बिजनेस में इतना कुछ मैं गेन कर सकता हूं। अब कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति तो कोर्स बेच रहा है, मैं क्यों लूं। लेकिन सोच कर देखिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस किसी चीज में लगा दिया है, उसी चीज को जब आप सीखने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसी चीज को फिर से सीखने के लिए। तो मेरा सुझाव यह है कि आप लोग, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भर लगा दिया है उसी चीज को सीखने के लिए, और यदि वो थोड़े पैसों में जो आपके बजट में आ रहा है उसको लेकर आपको वही चीज सिखा सकता है, तो आपको इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की क्या जरूरत है। आपको क्या करना चाहिए, सिंपली उस कोर्स को खरीदना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। इससे होता क्या है, सबसे पहले आपका टाइम बच जाता है, दूसरा आपकी जो एनर्जी खराब हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो उसमें आपकी एनर्जी भी बच जाती है। इसके अलावा जब आप खुद से सीखते हैं तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर देते हैं, आपका लॉस हो जाता है उसी चीज को करने में। जबकि यदि आप सही कोर्स खरीद लेते हैं या सही व्यक्ति से सीख लेते हैं उसी चीज को, तो आपका पैसा भी कम खराब होता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जहां मैं हमेशा बताते रहता हूं कि आपको अपनी हेल्थ में जरूर खर्च करना चाहिए। कई लोगों से मैं पूछूंगा कि क्या आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है या आपकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस है, उनका जवाब आएगा नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है। देखिएगा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। अब कई बच्चे मैंने देखा है कि बाकी सारी चीजों में खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके एंटरटेनमेंट पर, उनके कपड़ों पर, बहुत सारी चीजों पर, लेकिन लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेल्थ, उस पर आप खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो तो सोच कर देखिए कि आपको कभी भी आप एडमिट होना पड़े, किसी चीज की बीमारी हो जाए, घर में किसी को बीमारी हो जाए, तो आपको मेंटल प्रेशर नहीं होता कि पैसे कहां से लाऊंगा। आपका हेल्थ इंश्योरेंस वो पैसे आपके कवर कर देता है। तो मेरा मानना यह है कि आप सभी को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। अब देखिएगा, कई सारे लोग हैं जो बहुत अमीर थे या बहुत ज्यादा दुनिया के सबसे अमीर लोग थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई, किसी की हार्ट अटैक के कारण हो गई, किसी की और किसी बीमारी के कारण हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता तो वो बच जाते, बचते तो वो तभी जब वो अपनी हेल्थ पर स्पेंड करते, टाइम स्पेंड करते, वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते, अपनी हेल्थ को टाइम देते। समझिएगा,
बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो अमीर बनने के चक्कर में इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो ना एक्सरसाइज करते हैं, ना ही अपने खाने पीने का ठीक से ख्याल रखते हैं, वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगते हैं या इस प्रकार की चीजें होने लगती है। अब उन्होंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन यदि अपनी लाइफ को ही नहीं जी पाए तो सोचकर देखिए कि इस लाइफ में जो पैसा कमाया है या जो भी स्ट्रगल की है, क्या उसका कोई सेंस रह जाएगा, क्या उसका कोई मतलब रह जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अपने इनकम का एक पार्ट अपनी हेल्थ के लिए जरूर खर्चा करना चाहिए, चाहे वो जिम जाने के लिए हो, अच्छा खाने के लिए हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए हो। और पांचवा खर्चा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो शुरुआत में खर्चा लगेगा आपको, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा इसका कमाल, और वो खर्चा है इन्वेस्टमेंट पे। चाहे आप एसआईपी करवाए, चाहे आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाले, प्रॉपर्टी खरीदे, गोल्ड खरीदे, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन अपनी टोटल इनकम जो हर महीने होती है उसका लगभग 10 से 15%, 20% हमेशा सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें। ये शुरुआत में आपका खर्चा लगेगा, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि यही खर्चा कैसे आपकी लाइफ को बचाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो आप इस खर्चे को, मतलब आप अपने बच्चों के लिए भी हर महीने 5 से 10 हजार खर्च कर ही देते होंगे, 1-2 हजार 3 हजार की एक एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और उसके थ्रू क्या होगा कि यदि आपका जीवन में जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो लॉन्ग टर्म में वो एसआईपी जो है वो आपके लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके दे सकती है। तो ये 5 प्रकार के खर्चे हैं जो आप करना आज से ही शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में एक बड़ा इंप्रूवमेंट आए। आप बाकी सारी चीजों पर तो खर्चा करते ही हैं, लेकिन यदि इन 5 चीजों पर खर्चा करना शुरू कर देंगे और इनका फायदा लेना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में कुछ ही महीनों में बड़े बदलाव दिखना शुरू हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन 5 में से किन किन चीजों पर आपने खर्चा करना शुरू कर दिया है और कौन कौन से पर करना बाकी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।